जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फाइनेंस केंद्र के इस YouTube चैनल में आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके फाइनेंस केंद्र के जरिए इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी मदद करेगा। वो टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन के क्या फायदे होते हैं, ऑप्शंस कितने प्रकार के होते हैं और ऑप्शन से हमें कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या हमें ऑप्शन ही करना चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज अगर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट की दुनिया में ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। क्यों, उसका कारण मैं आज आपको बता दूंगा कि आप 1,000 रुपए से 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि इस बंदे ने ऑप्शन ट्रेडिंग की और 1,000 रुपए लगाए और 1 लाख से ज्यादा भी कमा लिया। ये केवल ऑप्शन ट्रेडिंग के केस में हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं, अनलिमिटेड प्रॉफिट। मैक्सिमम शब्द ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होता है, लो रिस्क होता है। आपकी वहां पर जो रिस्क होती है वो लिमिटेड होती है, बट जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क आपका लिमिटेड होगा और प्रॉफिट जो होगा वो अनलिमिटेड होगा। बट इसके लिए आपको मार्केटिंग ट्रेडिंग की दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस की डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अपना प्रीमियम जमा किया है या कोई भी अमाउंट जमा किया है तो लॉस के चांसेस भी होने के ज्यादा हैं अगर आपने बिना नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग की। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ट्रेडिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। ऑप्शन जो ले रहा होता है, बायर्स जो ऑप्शन ले रहा होता है, सेलर एक कॉन्ट्रैक्ट लिखता है और वो कॉन्ट्रैक्ट में उसको क्या करता है, क्या लिखता है, दे गिव राइट, बायर्स को अधिकार देता है। दे कन्वाई टू बायर द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय। उसको ऑब्लिगेशन नहीं करता है, उसको प्रतिबद्ध नहीं कर देता है कि आपको इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है आपको लेना ही लेना है। उसे अधिकार देता है, राइट देता है, और राइट आपको फ्यूचर में काफी हेल्प करते हैं। एक स्मॉल अमाउंट आपको प्रीमियम पे करने के लिए आपको लॉट्स में शेयर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके डेरिवेटिव्स एसेट्स हैं, उन सभी को हमें लॉट्स में बाय करना पड़ता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, एक सेलर हमें कॉन्ट्रैक्ट पे इन्वॉल्व करता है। टू सेल अ पर्टिकुलर एसेट्स एट स्पेसिफिक प्राइस, ये बताता है कि हम कोई भी एसेट सेल करेंगे एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक इन नियर फ्यूचर, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस में और नियर फ्यूचर में हम कोई भी एसेट सेल करेंगे, उसे हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन, जी हाँ फ्रेंड्स, जिसे हम सेल को हम पुट ऑप्शन भी बोलते हैं। इन रिटर्न, उसके बदले में, ग्रांटिंग द ऑप्शन, उसके बदले में हमें एक ऑप्शन जब देता है तो सेलर कलेक्ट हमसे क्या लेता है, पेमेंट लेता है फ्रॉम द बायर, यानी खरीदने वाले से। सेलर ऑप्शन खरीदने वाले से सेलर क्या लेता है, एक अमाउंट पे पेमेंट लेता है, रिसीव करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने बताया कि जो हमारा प्रीमियम है जो हमें पे करना पड़ता है, ये क्यों पे करना पड़ता है, क्योंकि हम रिटर्न में कुछ ना कुछ उससे ले रहे हैं। और ये पूरा अमाउंट नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट का 2% या 10%, वो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, हम ऑप्शन ट्रेडिंग की मदद से, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, एन इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर या ट्रेडर, भाई कोई एक इन्वेस्टर भी हो या ट्रेडर हो, कैन बाय और सेल, वो खरीद सकता है और बेच सकता है। क्या खरीद सकता है, क्या बेच सकता है, स्टॉक बेच सकता है, स्टॉक खरीद सकता है, ईटीएफएस खरीद सकता है, बेच सकता है, और भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स या डेरिवेटिव एसेट्स, अंडरलाइंग एसेट्स एट अ सर्टेन प्राइस। जी हाँ, मैंने आपको डेरिवेटिव एसेट्स के बारे में एक वीडियो बता रखा है, प्लीज हमारे उस वीडियो को जरूर देखें डिटेल में, आपको अगर ये वीडियो के बारे में जानना है। जी हाँ, अ सर्टेन प्राइस, उस एसेट्स को वो खरीद सकता है विद इन अ सर्टेन डेट। यानी आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी ट्रेडर है
अगर वो इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहा है, या कोई भी इन्वेस्टर है अगर वो इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहा है, तो वो किस पे ट्रेड करेगा? वो स्टॉक पे ट्रेड करेगा, वो ईटीएफ्स पे ट्रेड करेगा, वो डेरिवेटिव्स, जैसे हमारा ये ऑप्शन एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है, जी हाँ फ्रेंड्स, इन सभी पे ट्रेड करेगा। किसके लिए? एक सर्टेन प्राइस के लिए, एक सर्टेन अमाउंट के लिए। जब एक सर्टेन अमाउंट के लिए जब वो वेट करेगा, इन्वेस्ट करेगा या परचेज करेगा किसी भी ऑप्शन को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, तो उसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कहेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग। ये एक ऐसा प्रकार का ट्रेड है जिसमें इन्वेस्टर क्या होता है, फेयर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इन्वेस्टर्स के पास काफी राइट्स होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि टू नॉट अ परचेज अ सिक्योरिटी एज अ सर्टेन। यहां पर हम कोई भी सिक्योरिटी को परचेज नहीं करते हैं, यहां पर हमें एक राइट मिलता है, फ्यूचर में उसे अधिकार, एक ऑनरशिप दिया जाता है कि फ्यूचर में अगर इस पर्टिकुलर डेट में अगर हम ये चीज अचीव कर लेते हैं तो हमें एक राइट मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये केवल इंट्राडे ट्रेड में, ऑप्शन ट्रेड के अंदर ही मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इसके यूजेस क्या होते हैं, ये फायदेमंद कितना है? जी हाँ फ्रेंड, पहला बात ये है कि जो इसके यूजेस हैं वो ये है कि काफी लीवरेज है। लीवरेज क्या है? लीवरेज एक ऐसी चीज है कि इसमें आपको काफी फायदा कमाने का मौका होता है, आपको हायर प्रॉफिट रिटर्न्स होते हैं। आप देखेंगे कि ट्रेडिंग हेल्प यू प्रॉफिट फ्रॉम चेंज इन शेयर प्राइस विदाउट पुटिंग डाउन द फुल प्राइस ऑफ द शेयर। यानी आपको जो ऑप्शन है वो मदद करता है, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं शेयर के प्राइस में तो उसे बिना पुट डाउन किए आप हायर प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप प्रीमियम पे अमाउंट पे करके उस पे अधिकार ले सकते हैं। यू गेट कंट्रोल ओवर द शेयर विदाउट बाइंग देम आउटराइट। यानी आप बिना खरीदे फ्यूचर में उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ शेयर में आपका अधिकार आ जाता है। ये इतना लिवरेज देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, साथ ही में आपको ये हेजिंग भी करता है। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग यानी आपको बचाना, प्रोटेक्ट करना, सेव करना। दे कैन ऑल्सो यूज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ये आपको अपने आप से बचाता है। किससे? फ्लक्चुएशन इन द प्राइस ऑफ द शेयर। अगर फ्यूचर में कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है, शेयरों के प्राइस में उतार चढ़ाव आता है, तो लेटिंग यू बाई और सेल द शेयर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे अगर किसी भी शेयर के प्राइस चेंज हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, तो हमें मदद करता है, कि हमें ये प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है कि हमें ये नुकसान ज्यादा ना पहुंचाए। ऑन द इंटरनल पार्ट ऑफ हेजिंग योरसेल्फ अगेंस्ट द मार्केट फ्लक्चुएशन। कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके खिलाफ जाएगा तो आप वहां उसे मूव ऑन कर सकते हैं, वहां से कॉन्ट्रैक्ट को। आपको ऑब्लिगेशन नहीं रहता है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर ही करना है, आप कॉन्ट्रैक्ट आप वहीं से तोड़ सकते हैं। ये फायदा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, थ्रू देयर एडवांटेज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ट्रेडिंग रेगुलर। एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी कि जिस फील्ड में जितना हायर प्रॉफिट होता है उस फील्ड में कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी। जी हाँ, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग रेगुलर शेयर की ट्रेडिंग से काफी जटिल है, काफी कॉम्प्लेक्स है। इसको समझने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होना अनिवार्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चाहिए होता है इनकी नॉलेज के लिए। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पहली बात तो ये अलग कैसे है, नॉर्मल ट्रेड से ये अलग कैसे है, तभी तो पता पाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कितना है। जी हाँ, अलग होने का सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो रेट ऑफ रिस्क है, ऑप्शन आर कंसीडर्ड लोअर रिस्क instrument than traditional future contract used in stock, index and commodity trading। यानी अगर हम चाहे कॉमोडिटी ट्रेडिंग करें, हम चाहे इंडेक्स में ट्रेडिंग करें, चाहे हम स्टॉक्स की ट्रेडिंग करें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके, तो ये ट्रेडिशनल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हमारा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी लो रिस्क माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस इज बिकॉज, इसीलिए द फैक्ट वन कैन चूज टू वॉक
वॉक अवे फ्रॉम विड्रॉ देयर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम। हम किसी भी समय अगर हमें लगता है कि ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो हमारे खिलाफ है, तो हम तुरंत का तुरंत वॉक अवे कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को एट एनी टाइम, किसी भी समय पर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, और आप ये देख रहे होंगे कि इस बेनिफिट से ये इसको डिफरेंट करता है पूरी तरीके से। अब आप जानते हैं कि ये टाइप्स ऑफ ऑप्शंस कितने होते हैं। आपने सुना भी होगा कि कितने प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। क्या एक प्रकार के, क्या दो प्रकार के? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, केवल दो प्रकार के ऑप्शंस है, उसको हम जानेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन ऑप्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, फर्स्ट कॉल, सेकंड पुट। अभी कॉल ऑप्शन क्या होता है और ये पुट ऑप्शन क्या होता है। फर्स्ट हम जाने कॉल ऑप्शन क्या होता है। कॉल यानी किसी को कॉल करना। क्या कॉल करना? गिव द बायर राइट। कॉल हमें खरीदने का अधिकार देता है, बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। हमें प्रतिबद्ध नहीं करता कि आपको खरीदना ही खरीदना है। टू बाइंग अंडरलाइंग एसेट्स, कोई भी एसेट्स जो अंडरलाइंग है, अगर वो स्ट्राइक प्राइस पे आ जाती है तो वो हमें अधिकार देता है, बायर को। कॉल ऑप्शन हमें अधिकार देता है खरीदने का, हमें ऑब्लिगेट नहीं करता है एक स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया था। इन्वेस्टर बाय कॉल व्हेन दे बिलीव द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स विल इंक्रीज। कोई भी इन्वेस्टर्स, कोई भी ट्रेडर कॉल ऑप्शन कब यूज करेगा? जब उसे बिलीव हो जाएगा कि प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स इंक्रीज, और उस कंडीशन में वो उसे क्या करेगा? कॉल ऑप्शन पे जाएगा। इन्वेस्टर बाय कॉल। सेल कॉल इफ दे बिलीव डिक्रीज, और उसे लगता है कि अगर वो घट रही है प्राइस तो वो सेल कॉल करेगा, अगर बढ़ रही है तो वो बाय कॉल करेगा, और अगर घट रही है तो वो सेल कॉल करेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये तो था आपका कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्या है? जी हाँ, पुट ऑप्शन क्या है? पुट ऑप्शन आपको अधिकार देता है रखने का। पुट मतलब रखना। पुट गिव द बायर राइट्स, ये अधिकार देता है सेल द अंडरलाइंग एसेट्स, कि आप किसी भी एसेट्स को सेल कर सकते हैं एट स्ट्राइक प्राइस इन द कॉन्ट्रैक्ट। राइटर जो सेलर होता है, ऑप्शन जो सेलर होता है, इज ऑब्लिगेटेड टू बाय, ये हमें ऑब्लिगेट कर देता है किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए। बायर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन। इन्वेस्टर बाय पुट व्हेन दे बिलीव, ट्रेडर को लगता है, ट्रेडर पुट ऑप्शन तब लेता है जब उसे लगता है कि द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स विल डिक्रीज, कि अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, तब वो क्या करेगा? सेल पुट इफ दे बिलीव इट विल इंक्रीज। समझ में आया? मैं दोबारा बता देता हूं आसान शब्दों में। अगर इन्वेस्टर बाय तभी करेगा, इन्वेस्टर किसी चीज को बाय तब करेगा पुट ऑप्शन में जब उसे बिलीव होता है कि किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस डिक्रीज होने वाली है, और सेल तब करता है जब उसे पता चलता है कि किसी भी शेयर की प्राइस इंक्रीज होने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रहे थे पुट और कॉल ऑप्शन। इस वीडियो में मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं, यहां पर आप समझ जाएंगे आसान भाषा में कि यहां पर ऑप्शन के दो प्रकार हैं और दोनों को समझाया गया है। एक साइड में बाई ऑप्शन है और दूसरे साइड में सेल ऑप्शन है। बाई ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि वो खरीदने की तरफ कब जाता है? जब अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस क्या कर रही होती है? राइज कर रही होती है। वहीं वो सेल करने की तरफ कब जाता है? जब अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस डाउन जा रही होती है, अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस डाउन जा रही है। अगर वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है तब वो बाई ऑप्शन को सेलेक्ट। बट जब ऑप्शन आता है सेल ऑप्शन का, तो सेल ऑप्शन में भी दो केस है। अगर उसे लगता है, अगर उसे उम्मीद है कि अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस राइज करने वाली है, तो वो सेल ऑप्शन को चूज करेगा। और अगर उसे लगता है कि अंडरलाइंग एसेट्स की प्राइस गिरने वाली है, तब वो सेल कॉल को चूज करेगा। यहां पर सेल पुट ऑप्शन को चूज करेगा और वहां पर सेल कॉल के ऑप्शन को चूज करेगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कैसे बाई ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और कैसे सेल ऑप्शन को चूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।